बिना किसी एडिटिंग वगैरह के आज बात करूंगा जो स्मैकडाउन के अंदर हुआ कोडी रोड्स रोमन रेन के सेगमेंट के अंदर। मतलब इससे गंदे सेगमेंट क्या ही हो सकता है। इससे गंदा लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैंस पूरी तरह से डिसअपॉइंट है कि आज जो स्मैकडाउन के अंदर हुआ, जो आज जो घटिया चीज स्मैकडाउन के अंदर हुई, उससे सब लोग डिसअपॉइंटेड है। सब लोग। मतलब क्या हुआ, सिंपल आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। सिंपल कोडी रोड्स क्या जीते हैं, रॉयल रंबल जीते हैं। कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतने के बाद चैलेंज करने वाले थे रोमन रेन को। देन सेथ रोलिंस ने थोड़ा सा दिखाया जिससे कि थोड़ी सी हाइप बनी रहे कि किसकी कोडी रोड्स बेसिकली चूज किसे करने वाले हैं। बट इन द एंड क्या हुआ, हमें पता था कि स्मैकडाउन में कोडी रोड्स आएंगे और रोमन रेन को चैलेंज करेंगे। बट WWE की क्रिएटिव टीम ने हक दिया, इसके ऊपर पूरी तरह से हक दिया। कैसे हक दिया, जाके सिंपल सिंपल कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज तो करूंगा बट रेस्टल मीनिया के अंदर नहीं। और फिर देन आते हैं रोक। व्हाट इज द सेंस यार, इसका सेंस क्या था? फिर कोडी रोड्स का रॉयल रंबल जीतने का सेंस क्या था? जो वो पूरी स्टोरी लाइन बनाई गई थी, फिनिशिंग द स्टोरी, फिनिशिंग द स्टोरी, क्या सेंस था? इससे अच्छा तो रॉयल रंबल में कोडी रोड्स को जिताते ही ना, अगर तुम्हें यही करना था। अगर रॉयल रंबल में कोडी रोड्स ने जीता, आप सीएम पंक को जिता सकते थे। भले ही मैं उस एंगल से नहीं देखता, सीएम पंक को एज अ विनर अभी नहीं देखना चाहता, बट बेटर देन, मतलब अगर रेस्टलमेनिया में कोडी रोड्स के साथ रोमन रेन का मैच नहीं होता तो सीएम पंक ही बेटर था। या आप जिता सकते थे किसी गुंथर को जिता सकते थे, इतने साल से कर रहा है हैवी वर्क को। आप किसी ड्रू मैकिंटायर को जिता सकते थे, उन्हें दूसरी विक्ट्री दे सकते थे, क्योंकि उनकी फर्स्ट विक्ट्री तो पूरी तरह कोविड के अंदर चली गई, तो उसकी भी मतलब उनका हार्डवर्क की भी चांस नहीं है। एंड इफ यू विन, अगर आपने कोडी रोड्स को विन दी है तो बेसिकली आपको विन देनी चाहिए थी। आपको रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड्स करना चाहिए रेस्टलमेनिया के अंदर। बट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रॉक वर्सेस रोमन रेन, और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि रोमन रेन को दोबारा जिसे जिता सके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और उनका जो हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ना है, जो कि इस साल सितंबर तक पॉसिबल नहीं है। यानी कि सितंबर तक रोमन रेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहेंगे और उनको पूरा हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़वाना है। इसलिए रोमन रेन का कोडी रोड्स के साथ मैच नहीं कर रहे। तो फिर इससे बुरा कुछ क्रिएटिव डायरेक्शन या फिर क्रिएटिव वर्क कोई हो ही नहीं सकता। लोग विंस मैकमैन को बोलते थे कि विंस मैकमैन का इतना गंदा वर्क है, इतना घटिया वर्क करते हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा घटिया था यार, इससे भी ज़्यादा घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया था। मैं ये आप लोग बोल रहे होंगे कि ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मुझे ही बुरा लग रहा है, नोट कि सिर्फ मुझे बुरा लग रहा है। सो दिस, एक मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ फेसबुक की। सो दिस इज़ द पोस्ट बेसिकली। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10K डिसलाइक है और 23,000 डिसलाइक और 10,000 लाइक है। तो डिसलाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो भी हो सकती है WWE के करियर की, क्योंकि ऑलरेडी फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कोडी रोड एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो कि सेथ रॉलिंस के साथ मैच करेंगे। अगर ये डायरेक्शन होने वाली है, आई एम आउट ऑफ रेस्टलमेनिया ब्रो, आई एम आउट ऑफ रेस्टलमेनिया। दिस इज द वर्स्ट डिसीजन। और आपका क्या कहना है मुझे बताओ यार कमेंट में।